मित्रों, क्या आपको लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनकी गर्भवती पत्नी प्रेग्नेंट वाइफ सीता जी को जंगल में अकेला छोड़ सकते हैं, उनका परित्याग कर सकते हैं और वहां जाकर चेक भी नहीं करते कि वो जीवित हैं नहीं हैं? उस निर्जन वन में क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारे राम ऐसा अमर्यादित कार्य कर सकते हैं? राम 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 सीता राम सीता राम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, जब से वाल्मीकि रामायण में माता सीता के परित्याग का प्रसंग आया है और भगवान श्री राम के दो पुत्र तथाकथित दो पुत्र लवकुश का जंगल में जन्म होना ऐसा लिखा गया है, तब से ये अत्यधिक विवादास्पद विषय रहा है। लगभग 2000 वर्ष हो गए, थोड़ा सा अधिक समय हुआ इस बात को, लेकिन 2000 वर्षों से ही ये एक विवादास्पद मुद्दा रहा है कि क्या भगवान श्री राम ने उनकी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया और वहां उनके दो पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। ये विवादास्पद विषय है और बड़ा पीड़ादायी भी है, भक्तजनों को दुखी करने वाला विषय है। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और साक्ष्यों के और सबूतों के माध्यम से इस बात को सिद्ध करेंगे कि यह एक झूठा प्रकरण है, एक झूठा प्रसंग है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भगवान श्री राम को बदनाम करने का, उनके चरित्र पर दाग लगाने का। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में जो वाल्मीकि रामायण में जो मिलावट हुई हैं उनको जांचने की कसौटी के लिए बनाया गया था। तो उसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने एक बात कही है कि इस रामायण महाग्रंथ की योजना क्या है, और यदि आपको वो योजना समझ में आ जाएगी तो आपको सारे मिलावटों के षड्यंत्र समझ में आ जाएंगे। अब वो योजना क्या है? वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ होता है प्रश्नों से। महर्षि वाल्मीकि, महान महर्षि वाल्मीकि नारद जी से प्रश्न करते हैं। वो पूछते हैं कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? सर्वगुण संपन्न, जितने भी गुण हो सकते हैं वो सब उस जिस व्यक्ति में विद्यमान है, आप ऐसा कोई व्यक्ति बताइए। तब देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि जी के प्रश्न पूछने पर उनको राम कथा सुनाते हैं। तो इस वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही प्रथम सर्ग में, बाल कांड का प्रथम सर्ग श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 100 तक उपलब्ध है। उसमें श्लोक क्रमांक 7 से श्लोक क्रमांक 100 तक देवर्षि नारद राम कथा सुनाते हैं और इस राम कथा को लघु रामायण कहा जाता है। अब इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामायण, यदि वेदों को और उपनिषदों को कुछ समय के लिए छोड़ दें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई ग्रंथ है भारत के तो वो है रामायण और महाभारत, और महाभारत में भी श्रीमद् भगवद गीता। ये जो ग्रंथ हैं ये हमारे सनातन धर्म का आधार स्तंभ है, इन्हीं के ऊपर पूरा सनातन टिका हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ कैसे हो रहा है? क्या योजना है कि सर्वप्रथम नारद जी द्वारा ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई जा रही है और उसका जो बालकांड का द्वितीय सर्ग है उसमें ब्रह्मा जी का आगमन होता है और ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि जैसी रामायण तुमको नारद ने सुनाई है उसी के अनुसार संपूर्ण रामायण का लेखन कार्य करो। तुम्हारे मुंह से जो श्राप निकल गया है ये मेरी ही प्रेरणा से, ये श्राप तुम्हारे मुंह से श्लोकबद्ध होकर निकला है। मैंने तुम्हारे मुख में सरस्वती स्थापित की और तुम्हारे मुख से ये श्लोकबद्ध श्राप निकल गया है। तो इन्हीं श्लोकों में
संपूर्ण राम कथा का लेखन कार्य करो, संपूर्ण रामायण का लेखन कार्य करो। कृत्स्नम शब्द का प्रयोग है, कृत्स्नम यानी संपूर्ण। तो आप वाल्मीकि रामायण की योजना देखेंगे तो कृत्स्नम शब्द से ही प्रारंभ हो रही है और अंत में युद्ध कांड पर कृत्स्नम शब्द पर ही समाप्त हो रही है। इसके लिए विस्तृत में हमारा जो पिछला वीडियो है ये वाला, इसको ध्यान से देखना आवश्यक है क्योंकि उसमें सारी बारीकियां हैं। इस वीडियो में ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए केवल जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो है लव कुश का जन्म और माता सीता का परित्याग। तो इस वीडियो में वहीं तक सीमित रहेंगे। तो अब नारद जी की जो लघु रामायण है उसको ब्रह्मा जी ने सर्टिफाइड किया, वाल्मीकि जी से स्पष्ट कह दिया कि जैसी नारद ने रामायण सुनाई है उसी के आधार पर संपूर्ण राम कथा का निर्माण करो। तो अब वाल्मीकि जी तो बाध्य हो गए ना कि जैसी नारद ने सुनाई है उसी के आधार पर पूरी राम कथा का निर्माण करना है। तो मित्रों, बाल कांड का जो प्रथम सर्ग है, श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 100, इसमें वाल्मीकि जी के प्रश्न भी हैं और नारद जी द्वारा सुनाई गई संपूर्ण राम कथा है। उस लघु रामायण में कहीं भी ना तो सीता परित्याग का कोई संकेत है, ना लव कुश के जन्म की कोई बात है। छोटा सा संकेत मात्र भी नहीं है, कोई इशारा नहीं है कि भगवान श्री राम ने उनकी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दिया और वहां उनके 2 बच्चे हुए। चलिए मान लीजिए कि नारद जी भूल गए होंगे, इतनी सारी कथा सुनाई उनने, हो सकता भूल गए हों। लेकिन जब द्वितीय सर्ग में, इसी बालकांड के द्वितीय सर्ग में जब ब्रह्मा जी आते हैं और वो कहते हैं कि जैसी रामायण तुम्हें नारद ने सुनाई है उसी के अनुसार लिखो। यदि सीता का परित्याग हुआ होता और लव कुश का जन्म जंगल में हुआ होता वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो वो कहते नहीं ब्रह्मा जी कि नारद ने तुमको जो राम कथा सुनाई है वो अधूरी है, झूठ बोला उसने, छुपा गया वो बात। असली कथा तो यह है कि श्री राम ने उनकी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़वा दिया है, वहां उनके 2 बच्चे हुए हैं, लव और कुश। तो क्या ऐसा हुआ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जैसी रामायण तुम्हें नारद ने सुनाई है उसी के अनुसार लिखना, उसी के अनुसार लेखन कार्य करो। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि सीता का तो परित्याग हुआ ही नहीं है, भगवान ने कभी सीता को त्यागा ही नहीं है। और जब सीता को त्यागा ही नहीं है तो लव कुश के वो जंगल में पैदा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये तो कोरा झूठ है। ब्रह्मा जी का जो आदेश है महर्षि वाल्मीकि को, आपको इस श्लोक के माध्यम से उसको देखना चाहिए। यह बाल कांड के द्वितीय सर्ग का 32वां श्लोक है और 33वें का अर्धभाग है। रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरु त्वम ऋषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बालकांड के ही द्वितीय सर्ग का जो 33वां श्लोक है उसका अर्धभाग जो कहता है, रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानाम च सर्वशः। इसके आगे जो 34वां भी श्लोक है वो भी इसी प्रकार है। इन दोनों श्लोकों का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है
तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के भी जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इसका सामान्य शब्दों में अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है कि भगवान राम का, सीता जी का और भी जो अन्य पात्र हैं, उनका जो भी गुप्त चरित्र हो या प्रकट, वो सब आपको ज्ञात हो जाएगा। अब जब इतना बड़ा वरदान मिल गया दिव्य दृष्टि का, तो वाल्मीकि जी के सामने तो भगवान का जो भूतकाल में घटी हुई घटनाएं हैं, जो भविष्य में घटेंगी घटनाएं और जो वर्तमान में घट रही हैं, उन सब का ज्ञान हो गया है। फिर कैसे कोई घटना उनके लेखन से चूक सकती है? वो कैसे युद्धकांड पे समाप्त कर सकते हैं? यदि उत्तरकांड वाली घटनाएं घटी होती, सीता परित्याग और लवकुश का जन्म, तो फिर वो युद्धकांड पे क्यों अपनी रामायण को समाप्त करते हैं? क्यों वहां फलश्रुति लिखते, आगे कथा लिखते कि सीता का परित्याग हुआ, लवकुश का जन्म हुआ? ये सब सारी कथाएं लिखने के बाद उसके बाद फलश्रुति लिखते, लेकिन उन्होंने फलश्रुति तो युद्धकांड में लिख दी। एक झूठ और बोला जाता है कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, तो इसके लिए बाल कांड के द्वितीय सर्ग का श्लोक क्रमांक 42 बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वह श्लोक है, उदार वृत्तार्थ पदैर मनोरमय स्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरैः श्लोक सतैर यशस्विनो यशस्करम काव्य मुदार दर्शनः। इसका अर्थ है, यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर सैकड़ों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में शतः शब्द का प्रयोग है। तो शतः यानी तो ना तो हजारों होता है, ना करोड़ों होता है, ना 1 अरब होता है। शतः यानी 100 होता है। तो वाल्मीकि जी स्वयं इस श्लोक में कह रहे हैं, बालकांड के द्वितीय सर्ग के 42वें श्लोक में, कि सैकड़ों श्लोकों में इस रामायण काव्य की रचना कर रहे हैं, वो स्वयं लिख रहे हैं। अब इसी बालकांड के तृतीय और चतुर्थ सर्ग में जाएंगे तो वहां वो मिलावट खोरों की माया जाल शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि 24,000 श्लोकों में रामायण काव्य का लेखन कार्य किया। बिल्कुल झूठ। कई ग्रंथों में तो लिख दिया कि करोड़ों श्लोकों में रामचरित्र की लेखन कार्य किया वाल्मीकि ने, 100 करोड़ श्लोक लिख दिए। ये सब झूठ है, लोगों को उल्लू बनाने के काम है और कुछ नहीं है। वाल्मीकि जी स्वयं लिख रहे हैं कि सैकड़ों श्लोकों में रामचरित्र का लेखन किया। तो इसी को ही सत्य माना जा सकता है, प्रामाणिक माना जा सकता है, क्योंकि ये बालकांड का जो तृतीय और चतुर्थ जो सर्ग है वो लवकुश से संबंधित है। अचानक बीच में लवकुश को यहाँ प्रविष्ट करा दिया गया है, जबकि इसके बाद का जो श्लोक है बालकांड के द्वितीय सर्ग का 43वां श्लोक, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको सुनिए। इस श्लोक का जो अर्ध भाग है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी को हम बोल रहे हैं। रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दश शिर शस्य वधम निशाम यध्वम, जिसका अर्थ यह है कि भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। कितना स्पष्ट लिख रहे हैं वाल्मीकि जी। वो इस पूरे रामायण ग्रंथ का लेखन का उद्देश्य बता रहे हैं कि उद्देश्य क्या है कि हे भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। रावण वध के प्रसंग की बात हो रही है, क्योंकि भगवान राम के जन्म का उद्देश्य ही रावण वध है।
तो रामायण के लेखन का उद्देश्य भी वही हो। बीच बीच में भगवान ने जो अपनी लीलाएं दिखाई हैं, अपने आदर्श चरित्र का प्रदर्शन किया है, मानव जाति के कल्याण हेतु बीच बीच में उनका वर्णन है। लेकिन मुख्य जो इस रामायण ग्रंथ की विषय वस्तु है वो रावण वध ही है। तो इस दृष्टि से ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 43वें श्लोक का ये अर्धभाग, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण के होने का अथवा 100 करोड़ श्लोकों में वाल्मीकि रामायण के होने का ये सब झूठ है, असत्य है, भ्रामक तथ्य है। तथ्य तो है नहीं, भ्रामक बात है। नारद जी की जो लघु रामायण है जो वाल्मीकि जी को सुनाई है, उसको आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 100 तक ये आप चित्र के माध्यम से देखिए। अब बार बार यही बात आ रही है, ब्रह्मा जी ने नारद जी द्वारा जो लघु रामायण कही गई है उसी को प्रमाणित किया कि वही सच्ची रामायण है। तो अब ब्रह्मा जी के वाक्य की, ब्रह्मा जी के कथन की, ब्रह्मा जी जो भी बात कह रहे हैं उसकी गंभीरता क्या है, उस बात का हमारे सनातन धर्म में महत्व क्या है। तो इस महत्व को देखने के लिए कुछ कथाओं का हमको सहारा लेना होगा कि हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का निर्माता माना जाता है। भगवान श्री विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शंकर अपने महाकाल रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। उस परब्रह्म परमात्मा ने इन त्रिदेवों का यही कार्य निर्धारित किया है। अब ये कार्य तो निर्धारित कर दिया, लेकिन इनका जो सम्मान है आपस में एक दूसरे को मेंटेन करके चलना है कि संसार में त्रिदेवों का जो सम्मान है उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो ये तीनों त्रिदेवों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आपस में उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य उन्होंने बना के रखा है कि तीनों का हम सम्मान इस सृष्टि में बनाकर रखेंगे। यदि विष्णु भगवान ने कोई वरदान दिया है, कोई बात कही है, तो बाकी देवों का ये कर्तव्य है कि वो उसकी मर्यादा को भंग नहीं होने देंगे। ऐसे यही बात शंकर जी पे लागू होती है, यही बात ब्रह्मा जी पे लागू होती है कि यदि ब्रह्मा जी ने कोई बात कह दी तो उसकी मर्यादा की स्थापना करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना भगवान विष्णु का भी कर्तव्य है, भगवान शिव का भी कर्तव्य है। और केवल ये त्रिदेवी आपस में इस दायित्व से बंधे हुए नहीं है, समस्त देवी देवता उनका दायित्व है कि यदि ब्रह्मा जी ने कोई वरदान दिया है, कोई कथन किया है, विष्णु भगवान ने कुछ कहा है, शंकर जी ने कुछ कहा है, तो उस बात को निभाना, उस आशीर्वाद को निभाना, उस वरदान को निभाना सारे देवी देवताओं का कर्तव्य है। अनेक पौराणिक कथाएं इस बात को सिद्ध करती हैं, लेकिन चूंकि बात इस समय वाल्मीकि रामायण की हो रही है तो वाल्मीकि रामायण में कुछ प्रसंग आते हैं। इसके लिए विस्तृत में हमारा जो पिछला वीडियो है ये वाला, इसको ध्यान से देखना आवश्यक है, क्योंकि उसमें सारी बारीकियां हैं कि जब इतने सम्माननीय है ब्रह्मा जी कि भगवान श्री राम भी उनके आदर में इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी की बात नहीं मानेंगे? ब्रह्मा जी ने क्या कहा है कि जैसी रामायण तुम्हें नारद ने सुनाई है उसके अनुसार ही रामायण का लेखन कार्य करो। और कैसे श्लोकों में करो? जो श्राप में निकला है मुंह से उनके, वाल्मीकि जी के। तो ये ब्रह्मा जी का आदेश है तो अकाट्य है वाल्मीकि जी के लिए। वाल्मीकि जी इस आदेश के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। और जैसा कि हमने निवेदन किया कि नारद जी की जो लघु रामायण है उसमें कहीं भी ना तो सीता परित्याग का कोई जिक्र आता है, कोई संदर्भ आता, कोई प्रसंग आता है, ना ही लव कुश का नाम आता है। लव कुश के जन्म की तो बात छोड़ो, नाम भी नहीं है। नारद जी की जो रामायण कहां से प्रारंभ हो रही है? भगवान के जन्म से। पहले वो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, फिर वो भगवान कैसे दिखते हैं उनके रूप रंग का वर्णन करते हैं, और फिर उनके उस बात का जिक्र करते हैं कि दशरथ जी कहते हैं कि अब कितना गुणवान है राम,
तो क्यों ना इनका राज्याभिषेक किया जाए। लेकिन उनको फिर वनवास होता है, ये सारी कथाएं आती हैं। और भगवान रावण के वध के बाद फिर जब पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर वापस लौटते हैं अयोध्या, तो फिर उनका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक पर नारद जी उनकी लघु रामायण को समाप्त कर रहे हैं। छोटा सा राजकाज का विवरण आता है कि भगवान ने अपने जितने वर्ष भी उन्होंने राजकाज किया, तो ऐसे ऐसे राज किया, उनकी प्रजा की स्थिति ये थी, सब प्रसन्न थे, राम राम हो रहा था सब जगह। और फिर वो फलश्रुति लिख देते हैं। तो जैसी कथा संक्षिप्त में नारद जी ने सुनाई है उनकी लघु रामायण में, वैसे की वैसी कथा थोड़े से विस्तार के साथ वाल्मीकि जी लिखते हैं। जैसी नारद ने उनकी राम कथा को, लघु राम कथा को भगवान श्री राम के राज्याभिषेक पे समाप्त किया है, उसी प्रकार वाल्मीकि जी भी उनकी राम कथा को युद्ध कांड पर भगवान जब वापस आते हैं और उनका राज्याभिषेक हो जाता है, तो वहां ही उस कथा को समाप्त कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भगवान के पूरे राजकाज का विवरण दे दिया है कि भगवान ने इतने वर्षों तक राज किया और प्रजा प्रसन्न थी, राम राम हो रहा था सब जगह। अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, अनेक प्रकार के यज्ञ उन्होंने किए, और फिर वहीं फलश्रुति लिख दी। और जैसा कि ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि नारद की कही हुई रामायण के अनुसार संपूर्ण रामायण का लेखन कार्य करो, कृत्स्नम शब्द का प्रयोग किया था। महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण का जो समापन कर रहे हैं वो युद्ध कांड पर ही कर रहे हैं। और युद्ध कांड का 128वां सर्ग जो है उसका 119वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कृत्स्नम शब्द से बात प्रारंभ हुई है, तो वहीं समाप्त भी होगी। आप ये श्लोक सुनिए। ये जो श्लोक है युद्ध कांड के 128वें सर्ग का 119वां श्लोक, ये क्या कहता है? रामायण मिदम कृत्स्नम ऋणवतः पठतः सदा प्रीयते सततम राम स ही विष्णु सनातनः। इसका अर्थ है जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है, उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। अब आपने देखा कि युद्ध कांड पर रामायण समाप्त हो गई है। वहीं वाल्मीकि जी ने फलश्रुति भी लिख दी है, और किसी भी कांड के अंत में वाल्मीकि जी ने फलश्रुति नहीं लिखी है। रामचरितमानस में ऐसा होता है कि तुलसीदास जी हर कांड के बाद उस कांड को पढ़ने की फलश्रुति लिख रहे हैं कि इस कांड को पढ़ने का ये लाभ होगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड पर ही फलश्रुति आई है। वहां वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण को समाप्त कर दिया है, जैसा कि अभी हमने श्लोक पढ़कर बताया आपको। अब जब यहां रामायण समाप्त हो गई, फिर अगला एक उत्तरकांड कहां से आ गया? जब कोई एक ग्रंथ समाप्त हो गया तो फिर उसमें ये इतनी सारी किस्से कहानियां दुनिया भर के कहां से आ गए? तो फिर उसमें सीता जी का परित्याग भी हो गया, जो सीता जी के लिए अति अपमानजनक है, भगवान श्री राम के लिए अति अपमानजनक है, और हम सनातनियों के लिए डूब मरने की बात है। इतना अपमानजनक है हम लोगों के लिए। लेकिन 2000 साल से षड्यंत्र चल रहा है। जैसा कि आपने रामायण सीरियल में देखा होगा कि सीता जी को मजदूरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, कि वो लकड़ी काट रही हैं, जंगल में जाकर धान कूट रही हैं। क्या हो रहा है ये सब? और हम सनातनियों को शर्म भी नहीं आती अपनी माता को इस रूप में देखते हुए। लव कुश यदि भगवान राम के बेटे होते तो इस स्थिति में रहते। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने उनका परित्याग कर दिया तो जाकर चेक भी नहीं करवाया किसी से, खुद भी नहीं गए, ना किसी को भेजा कि देख लो भैया क्या हो रहा है, वहां जा चेक तो करो कि वो जीवित है नहीं है, क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं। जैसा कि अभी पूरा वृतांत हमने सुनाया, और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो अपनी वाल्मीकि रामायण लिखी, उन्होंने पूरी रामायण में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है।
यदि कुछ मिलावटों को छोड़ दिया जाए, तो पूरी रामायण में शुरू से आखिरी तक उन्होंने यही बात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आज जो वर्तमान में वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है वो तो इस बात के बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि हमने निवेदन किया है कि प्रारंभ हो रहा है वाल्मीकि रामायण का नारद जी की लघु रामायण से, जिसमें नारद जी भगवान की संपूर्ण गाथा सुना रहे हैं। लेकिन उस गाथा में कहीं भी ना तो सीता परित्याग की बात कही है और ना ही लव कुश के जन्म की कोई बात है कि भगवान के कोई बच्चे हुए, ऐसा कोई वृतांत उसमें नहीं है। तो अब इस बात का क्या अर्थ लगाया जाए? इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि या तो ये घटना घटी नहीं, कभी भगवान ने सीता जी का परित्याग किया नहीं, लव कुश का जन्म हुआ नहीं, और या फिर नारद जी ने झूठ बोला या बात छुपा दी या उनको पता नहीं था। नारद जी त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं, तो क्या उनको पता नहीं होगा कि भविष्य में ये सब घटनाएं घटने वाली हैं कि भगवान सीता जी का परित्याग कर देंगे और जंगल में लव कुश का जन्म होगा? या फिर उन्होंने जानबूझ के छुपा दी ये बात और वाल्मीकि जी को पूरा सच नहीं बताया? दोनों बातों में से कोई एक ही बात हो सकती है। अब फिर आगे जब द्वितीय सर्ग में ब्रह्मा जी आते हैं और वे वाल्मीकि जी को आदेश देते हैं कि जैसी कथा नारद जी ने सुनाई है उसी के आधार पर लिखो, तो क्या ब्रह्मा जी को भी ज्ञात नहीं है कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं? ब्रह्मा जी तो भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वो तो सृष्टि के उत्पन्न करता है, रचना करता है। तो क्या उन्हीं को ज्ञात नहीं होगा कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं? भगवान श्री राम अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ देंगे और देखेंगे भी नहीं जाके कि क्या हुआ उनका, वो जीवित है भी कि या नहीं, इतने भयानक जंगल में क्या हुआ उनका, और वहां लव कुश का जन्म हुआ। क्या ये ब्रह्मा जी को ज्ञात नहीं था? यदि नारद जी से बात छूट गई थी तो ब्रह्मा जी बता देते कि नहीं नहीं नहीं, गलत बताया उसने, सही बात तो कुछ और है। तो दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो ब्रह्मा जी को ही नहीं पता है कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है भविष्य में होने वाली घटनाओं का। अज्ञानी है ब्रह्मा जी, नारद जी भी अज्ञानी है, ब्रह्मा जी भी अज्ञानी है, इसका तो यही अर्थ हुआ। या फिर दोनों ने मिलकर झूठ बोला, पिता पुत्र ने वाल्मीकि जी से। तो आपको या तो ये मानना पड़ेगा कि सीता का कोई परित्याग हुआ ही नहीं है, माता सीता का, लव कुश काल्पनिक कल्पना मात्र है, कोरी कल्पना मात्र है। या फिर ये मानना पड़ेगा कि ये मिलावटें बहुत बड़े स्तर पर हुई हैं। आपको इस बात के अलावा क्या मानोगे? या फिर यही मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों अज्ञानी हैं, दोनों को भविष्य की बातों का ज्ञान नहीं है। अब ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती ना, कि ब्रह्मा जी बोले कि जो नारद ने जैसी कथा सुनाई है वैसी लिखो, उसमें सीता परित्याग का और लव कुश का संकेत मात्र भी नहीं है। अब ब्रह्मा जी भी अज्ञानी नहीं है, नारद जी भी अज्ञानी नहीं है, तो सीधा सीधा अर्थ है कि इस रामायण में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है। ये सब मिलावटें कहां से आई हैं, इसका ज्ञान हमको हो गया है। हम भविष्य के वीडियोस में उस रहस्य का उद्घाटन करेंगे कि ऐसा कौन सा षड्यंत्रकारी ग्रंथ है जिसके कारण ये सारी मिलावटें हमारे पवित्र रामायण ग्रंथ में कर दी गई हैं। उस राम नाम की गंगा को मैला करने का प्रयास किया गया है, और ये जो मिलावट है इससे कंफ्यूजन तो पैदा हुआ है। राम का नाम जैसा था वैसा ही है, उसकी महिमा कम नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इन मिलावटों से कंफ्यूजन तो पैदा हो गया है। जैसे ही राम कथा की बात आती है तो लोगों के मन में वो सीता परित्याग का एकदम भयानक दृश्य सामने तैरने लगता है। तो मित्रों, ये जो भयंकर मिलावट हुई है इसका विरोध करने की आवश्यकता है। तो आइए सब मिलकर इस भयानक मिलावट का, इस कष्टदायी मिलावट का विरोध करें। जो सोने के सिंहासन पर बैठे बैठे सो रहे हैं उनको जगाया जाए कि इन मिलावटों को हमारे इस पवित्र ग्रंथ रामायण से हटाया जाए। रामायण पे जो कलंक लगा हुआ है, ये सीता परित्याग का, शंभु वध का, इसको रामायण से हटाया जाए। भगवान की मांस मंदिर इत्यादि भक्षण करने का इस कलंक को रामायण से हटाया जाए। अब
इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। आपको स्पष्ट हो गया होगा रामायण के इन श्लोकों के माध्यम से, लघु रामायण जो नारद जी की है उसके माध्यम से, और ब्रह्मा जी ने जो प्रमाण पत्र दिया है नारद जी की लघु रामायण को, उसके माध्यम से, कि सीता परित्याग और लवकुश एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लवकुश काल्पनिक पात्र हैं, इनको भगवान को अपमानित करने के लिए ये सब प्रसंग रामायण में जोड़े गए हैं। हाँ, यदि कोई ये कहता है कि लवकुश का जन्म हुआ है लेकिन महल में ही हुआ, तो कोई कथा ला के दे, क्योंकि ऐसी कोई कथा उपलब्ध नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और अब सनातन को जाग जाना चाहिए, इन षड्यंत्रों को रामायण से हटवाना चाहिए, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। आज हम इसी विषय को आपके समक्ष लेकर आए थे कि भगवान ने कभी उनकी पत्नी को नहीं त्यागा, वो त्याग ही नहीं सकते, क्योंकि सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो आदि शक्ति हैं, वो जगदम्बा हैं, वो नारायणी हैं, वो दुर्गा हैं, उनको त्याग नहीं सकते भगवान, क्योंकि वे लक्ष्मी नहीं हैं, वो लक्ष्मी से भी ऊपर की श्रेणी में आती हैं, वो श्री हैं। लक्ष्मी तो बाद में आई हैं, समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, उसके पहले क्या भगवान विष्णु शक्तिहीन थे? भगवान विष्णु की जो प्राचीन शक्ति है वो श्री है, दूसरी शक्ति है लक्ष्मी। तो सीता और राधा जी जो हैं वही श्री हैं, वही पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। तो इसलिए ये मजाक बहुत हो गया, अब इसका विरोध करना चाहिए और इसको, उत्तरकांड को, इस परम पवित्र वाल्मीकि रामायण से हटाया जाना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी मिलावटें हैं जो हम समय समय पर आपको बताएंगे। उन सारी मिलावटों को हटवाकर फिर से इस रामायण को निर्मल गंगा की तरह पावन कराना है। इसी निवेदन के साथ जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीताराम सीताराम। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।